नहा धोकर एक्सरसाइज करने के बाद अब हम थोड़ा सा खेत का काम करते हैं। प्याज का यहाँ पर क्यारी रखनी है, तो उसके लिए ये सबसे पुराना हमने रखा है, ये खाद है जिसमें अभी थोड़े से कूड़ कबाड़ा हो रहा है। इसको साफ करता हूँ। और ये डोका है, निंगालू का बनता है, तो इसमें लेके चलेंगे। तो लगभग 4-5 डोके भरते हैं और ये निंगालू का बनता है और बहुत ही काफ़ी कंफर्ट होता है पीठ में ले जाने के लिए। और काफ़ी लोग, मैंने काफ़ी जगह देखा कि ये सर में ले जाते हैं, जो कि कंफर्ट नहीं होता है। जब हम चढ़ान नीचे उतरते हैं या ऊपर चढ़ते हैं तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, जो सर में ले जाता है। और ये जाता है पीठ में, तो पीठ में के लिए बहुत अच्छा है और इसको हमारे वहाँ यूज करते हैं। तो ये भर गया है, अब लेके चलते हैं खेत में। प्याज का मैंने नोटा रखना है, तो वहीं जाना है, तो आप भी चलो मेरे साथ। तो ऐसी दो तीन डोके लाएंगे, तो तब जाके इसमें थोड़ा सा प्याज अच्छा होगा, क्योंकि प्याज की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा खाद लेती है, इसलिए इसको अब फैला देते हैं। तो आजकल मेरी मधुमक्खियों का काम बढ़िया हो रहा है, क्योंकि अगले महीने, कार्तिक के महीने में, जो आने वाला महीना है, यह सोच चल रहा है और कार्तिक के महीने में शहद को निकाला जाता है, तो इसलिए बिल्कुल तगड़े तरीके से काम कर रहे हैं। और आजकल बहुत सारे फूल हो रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से ये वहाँ से शहद लेकर अंदर रख रहे हैं। तो जब मैं शहद निकालूंगा आप लोगों को भी दिखाऊंगा, पर अभी इन लोगों का काम देखिए आप, बहुत ही सुंदर हो रहा है और बहुत ही प्यारा। तो लगातार ऊपर बाहर अंदर बाहर से ला रहे हैं। आप लोग उनके पैर में देख सकते हैं, वो लेके आए हैं। तो कोई सफ़ेद रंग का ला रहा है, कोई लाल रंग का ला रहा है, कोई पीले रंग का ला रहा है। तो ऐसे काम चल रहा है इनका। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पहला नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूं देवभूमि भ्रमण में। मौसम बिल्कुल धूप खिली है अच्छी खासी, और कहीं कहीं पर बादल है। तो आज मैं जा रहा हूं खेत की ओर गाजू काटने, और हमारे यहाँ असौज समेरना कहते हैं, जिसमें गाजू धान जो बोया था, हमने रुपाई की थी, उसको कई लोग उसको काट रहे हैं और हम लोग गाजू काटते हैं। और सीधे लेके चलता हूँ खेत में। क्या कुछ होगा इस ब्लॉग में, आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो ये रही घास वाली मशीन, जिससे हम घास काटेंगे और इसको लेके चलते हैं खेत की ओर। तो मैं आजकल का मौसम और आजकल का टाइम, ये असौज का टाइम हमारी माँ बहनों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है, और जैसे तैसे खाए न खाए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि खा रहे हैं और ऊपर से बरसात स्टार्ट हो गई है, उससे दौड़ा भागी करके, तो ऐसा होता है कि खा भी नहीं पाते हैं ढंग से और सो भी नहीं पाते हैं। तो ऐसा कुछ और इतना भयंकर मौसम हो जाता है। तो ये वाला महीना और दीपावली के बाद तक ये बहुत ज़्यादा परेशानी के हो जाते हैं। तो इन लंबी चौड़ी घास के बीच से होते हुए अपने खेत तक पहुंचता हूं। तो जब भी हम नए काम की शुरुआत करते हैं तो अपने भूमि देव और इष्ट देव दोनों को याद किया जाता है कि पहली बार, और कल से अगर लगातार काटना हुआ तो तब हम भगवान को घर याद करते हैं। तो इसलिए पहले जब हमारी कटाई होती है, गेहूं कटाई, धान कटाई या ये गाजो कटाई कुछ भी होती है, तो पहले सबसे पहले भगवान इष्ट, अपने इष्ट को याद किया जाता है और भूमि देव को याद किया जाता है कि भगवान मौसम बिल्कुल बढ़िया बनाए रखना, और कोई बारिश ना हो, कोई आजकल सांप का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कोई सांप कीड़े की डर ना हो, या कोई नुकसान ना हो, हाथ कटने का नुकसान ना हो। तो ऐसा कर भगवान भूमि देव को हम याद करते हैं और कहते हैं कि हमारा काम जल्दी से निपट जाए। तो उसी के लिए पहले मैं अपने भूमि देव को याद करता हूँ, अपने इष्ट को याद करता हूँ और शुरुआत करूँगा। फिर उसके बाद तो आप लोग जो शहर में रहते हैं, तो आप अपने बच्चों को ज़रूर बताना कि हम अपने गांव में कुछ ऐसा करते थे और अपने भगवान को, अपने इष्ट को याद करते थे।
तो कई लोग बोलते हैं होंगे कि ऐसा करने से क्या होता है, तो ऐसा करने से बहुत कुछ होता है। और जो काम 10 दिन का होगा वो 8 दिन या 9 दिन में निपट जाएगा और बढ़िया तरीके से निपट जाएगा अपने इष्ट को याद करने से। तो अगरबत्ती मैंने जला दी है, अपने इष्ट को याद करते हैं कि हे भगवान, हमारा जल्दी से काम सफल हो जाए, कोई चोट ना आए, कोई पटक ना आए, कोई दिक्कत ना हो, कोई सांप कीड़े से बचें और हाथ पैर कटे ना, तो सब कुछ अच्छे से निपट जाए। देख सकते हैं ये वाली खेत मैंने काट दी है। बहुत ज़्यादा टफ था यहाँ पर काटना, तो इसलिए ये जल्दीबाजी में करा। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अब ऊपर वाला खेत कैसे काटते हैं मशीन के द्वारा। तो जो मैंने काट रखा है वो मम्मी अब फैला रही है, क्योंकि मशीन से काटने से एकदम से इकट्ठा टाइप हो जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऐसा हो जाता है। तो जब भी मैं घास काटने आता हूँ तो इतनी चीज़ अपने साथ लेके आता हूँ। इसमें मट्ठा है, पेट्रोल है, इसमें इंजन के टूल हैं, वो मेरा है, और ये पूरी मशीन है, उसमें 2-3 ब्लेड हैं। एक ब्लेड ये मैंने लगा रखी है, ये मम्मी है। सारा काटने के बाद अब निकलता हूँ घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, दिन भर काम तो नहीं हो सकता, तो शाम को आएंगे एक्सरसाइज से पहले। उसके बाद एक्सरसाइज भी करनी है, तो इसलिए दिन भर काम नहीं हो सकता। बाकी चलते हैं घर, और लंच में क्या कुछ बनाया है वो खाते हैं, थोड़ा रेस्ट, फिर आते हैं नीचे की ओर। अभी मैं आया तो सब लोग मेरे से मिलने आ गए। देखो रूबी, ये छोटे छोटे बच्चे, क्या, चलो भी, चलो चलो चलो। आज लंच में हरी सब्जी की झोली बनी है और उसी का टपकिया, साथ में पहाड़ी ककड़ी और पहाड़ी चावल। तो ये सब कुछ है आज के खाने में। तो दोस्तों अभी मैं खेत की ओर जा रहा हूँ, और लगभग 6-7 दिन का काम मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि असौस के महीने में कितना सारा काम रहता है। और बीच में मुझे काम करते करते समय भी नहीं मिला, तो आज थोड़ा सा समय है और मैं माँ के साथ जा रहा हूँ। ये है थोड़ा सा संबल और बड़े आट लेके लूटा बनाना है, जिसको सूखी लकड़ी, एक सीधी सी सूखी लकड़ी होती है, उसमें पिरो के लूटा बनाते हैं। वो सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, तो आप बने रहे मेरे साथ। और ये है वो लट्ठी जिसमें हम इतने सारे गाजियों को पिरो को बनाएंगे, और जिसे हम लुटियास कहते हैं। और इस लुटियास की मदद से इस सारे सूखी घास इकट्ठा करेंगे, और फिर ठंडियों के टाइम पर ये काम आती है। और माँ ने इतना कुछ कर रखा है, अभी बहुत सारा है इकट्ठा करना, पुले बनाना, और माँ थक गई है, यहाँ पर है। तो अब करते हैं माँ की मदद, और जो सूखा हुआ घास है जिसे हम गाजू कहते हैं, उसको कुछ ऐसे इकट्ठा करना है। और बीच बीच में माँ मुझे बता भी रही थी और मैं पूछ भी रहा था, क्योंकि ये मैं काफी टाइम के बाद करने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ में माँ है तो सब कुछ आसान सा लग रहा है। तो जब हमने इकट्ठा कर रखा था उसको माँ पुले बना रही है ऐसे करके, और इसमें है बहुत सारे कुमरे जो कि कपड़ों में लग गए हैं, और वो एक बार बूढ़ छुप जाता है तो वो अंदर को बढ़ता है। और ये रहा, वो दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है, ये है वो बिल्कुल, एक बार चुप जाता है तो फिर अंदर चले जाता है।
मम्मी के पूरे हाथों में ये लगे हैं ऐसे। यश लागणी बोल नहीं सुई जा शूर जैसा बोल। तो माँ घास को इकट्ठा कर रही है और साथ में ताई जी भी आ गई है और मैं बैठकर एक गड्ढा खोद रहा हूँ जिसमें हम जो आप सूखी लकड़ी देख रहे हैं उसको खड़ा करेंगे। और ये गड्ढा पूरा भी हो गया है और अब खड़ी भी कर दी है मैंने लकड़ी, और लकड़ी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए जिसमें सारा लुट्टा खड़ा हो जाए। तो पापा लुट्यास के नीचे जो लकड़ियां रख रहे हैं, जो हरी पत्ती रख रहे हैं, उसे टान कहते हैं हमारे वहाँ। और टान रखते ही हम लग गए अपने काम पर और लूटे को तेजी गति से बढ़ा रहे हैं। और लूटा धीरे धीरे बन गया है। लगभग 180 फूलों का ये लूटा खड़ा हो गया है। और उसके बाद जो माँ ने हरी घास काट रखी थी उसको बांधते हैं स्वेट की मदद से। 8-9 टूले में लेके जा रहा हूँ और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। और बहुत सारा आज थक गया हूँ, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो और पहाड़ की याद आप तक पहुंची हो। तो सभी लोगों को राम राम।